वेलकम बैक, लेट्स कंटिन्यू आवर शो। आइए नाज़रीन, आपको मिलवाते हैं अपने डाइटिशियन से। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ को हम जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़ भी कहते हैं। इसकी मैनेजमेंट में बेसिकली 3 अहम फैक्टर्स हैं। एक तो डाइट हो गई, एक एक्टिविटी पैटर्न हो गया और एक इंसुलिन या ड्रग हो गई। अब इन तीनों के अंदर बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। हम चलते हैं डाइट की तरफ। अब जो डाइट होती है उसमें एज सच हम रिस्ट्रिक्शंस नहीं बताते सिवियर, लेकिन कंट्रोल्ड क्वांटिटी की हम बात करते हैं। अब हम उसको ग्रुप्स में डिवाइड करें, जैसे वेजिटेबल्स है या फ्रूट्स है या मीट है या राइस है, तो आपको हर चीज़ थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में अलाउड होता है। ठीक है। अब जो भी पेशेंट है उसको चाहिए कि अपने डॉक्टर और डाइटिशियन के साथ बैठ के टोटली अपना डाइट प्लान बनाएं, क्योंकि एक पर्सन का डाइट प्लान दूसरे पर्सन के लिए फीजिबल नहीं होता या सूटेबल नहीं होता, बिकॉज उनका एक्टिविटी पैटर्न अलग होता है, उनकी ड्रग अलग होती है, उनकी एज अलग होती है, उनका वेट अलग होता है। तो उन 4-5 फैक्टर्स को साथ रख के जो डाइटिशियन और डॉक्टर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि जी इनके लिए ये खाना चाहिए। अब हम आ जाते हैं स्पेसिफिकली डाइट के अंदर। तो डाइट में हम मील डिस्ट्रीब्यूशन की सबसे पहले बात करते हैं। टाइमिंग्स पे खाना खाना चाहिए, टाइमिंग्स पर इंसुलिन लेना चाहिए। डाइट में एज सच कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि आपने ये बिल्कुल भी नहीं खाना है। आप हर चीज़ खा सकते हैं, यू कैन ईट एवरीथिंग बट इन कंट्रोल्ड अमाउंट। जो मिडिल एज पर्सनस होते हैं उनको एज सच हमें इतना प्रॉब्लम नहीं होता। उनको हम डाइट प्लान जो बैलेंस डाइट के तहत हम उनको समझाते हैं वो उनको समझ में आ जाता है। सिंपली यही कि जो कुछ भी वो खा रहे हों, अगर वो ये नहीं याद रख सकते कि जी मैंने ये खाया है वो खाया, जब भी खाने की पैटर्न टेबल पे बैठे तो इस तरह से इनका ख्याल रखें कि एक प्लेट को इनको 4 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया। एक में इनकी सलाद हो गई, एक में इनका मीट या दाल हो गया, एक में इनकी राइस थोड़ी सी और एक चपाती हो गई, और एक के अंदर इनका फ्रूट सेक्शन हो गया। इस तरह से अगर वो हर ग्रुप में से थोड़ा थोड़ा लेंगे तो एट अ टाइम इनको सारे फूड ग्रुप्स में से जो कि बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है कि सारे न्यूट्रिएंट्स एक टाइम पर मिल जाएं, वो मैसर हो जाएंगे। हाँ, मैं यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर क्लेरिफाई करूँगी कि फ्रूट्स के मामलात में थोड़ा सा एहतियात रखना बहुत ज़रूरी है। आप ये हरगिज़ ना करें कि आपने एक टाइम पर अगर आपने केला खाया है, छोटा सर्विंग, छोटी क्वांटिटी, तो आप दोबारा शाम में वो खाएं। नहीं, आप उसकी जगह पे फ्रूटा ले लीजिए या सेब ले लीजिए या अनार ले लीजिए। देखिए, काटने वाले फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं आपके एक चाय के कप जितना आप एट अ टाइम ले सकते हैं, लेकिन जो दूसरे सॉलिड होते हैं जैसे सेब है, इतना आ जाए जो आपके फिस्ट में आ जाए, आप आराम से कर सकते हैं। कोई आपको ये नहीं कह रहा कि जी आप हिसाब किताब रखें कि आपने इतना खाया इतना खाया। जस्ट विजुलाइज कि आपका कॉन्सेप्ट जो हम आपको देना चाह रहे हैं कि आप हेल्दी लाइफ गुजारें, हेल्दी फूड खाएं ताकि आप सेहतमंद रहें। खुशियाँ ही खुशियाँ हो, हर लम्हा हर कदम। Thank you, Sanofi Aventis, for this awareness. नाज़रीन, उम्मीद है मिस सानी के साथ साथ आपकी मालूमात में भी इजाफा हुआ होगा। हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। वील बी एंक्शसली वेटिंग फॉर योर मेल्स, और हमारा ईमेल एड्रेस feedback.thankyou@sanofi-aventis.com। नाज़रीन, अनफॉर्चुनेटली हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हो गया है। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें और इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट का बहुत ख्याल रखें। आई सी यू नेक्स्ट टाइम। कीप वॉचिंग। थैंक यू सनोफी एवेंटिस। खुदा हाफिज़। पहली कभी बात रुक पाया है क्या, ये साया भी ढल जाएगा। हिम्मत भी हो और ताकत भी हो तो जीने की हाँ चाहत भी हो। मंजिल हो दूर अगर, मुश्किल हो रहा गुजर, अंधेरा हो जो हर सू, होगी एक नई सहर। खुशियाँ ही खुशियाँ हो, हर लम्हा हर कदम हो जब संग हम और तुम। Brought to you in the interest of public health by Sanofi Aventis, because health matters.